नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आरवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीसीसीएल और एनएच के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। कतरास बाजार तिलटान पेट्रोल पंप के पास आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जमीन के दावेदारों में बीसीसीएल और एनएच के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से उमेश विश्वकर्मा, डॉक्टर स्वर्णलता सिन्हा, आनंद मोहन हजारी, कैलाश हाजरी, संध्या हजारी, भवानी देवी, अभिषेक हजारी उपस्थित थे। उमेश विश्वकर्मा ने बताया कि हमने झारखंड के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित धनबाद जिला के अधिकारी और न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं, परंतु अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं मिला है और न जमीन के मालिकों को इंसाफ मिला है। आइए सुनाते हैं आपको उमेश विश्वकर्मा और डॉक्टर स्वर्णलता ने क्या कहा। सबसे बड़ा मूल उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोग यहाँ पर तकरीबन 32 सालों से अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। NH 32 का निर्माण हो रहा है। NH 32 के निर्माण में गजट में इसका नोटिफिकेशन आया, जिसमें हम लोग निजी कॉलम में थे। अचानक अब इस कॉलम को बदलकर बीसीसीएल कर दिया गया और सबसे धन्य की बात यह हो गई कि हम लोगों के भूमि के मुआवजा को बिना हम लोगों की जानकारी के बीसीसीएल के खाते में NHI ने ट्रांसफर कर दिया, बिना शुद्धि पत्र लिए। धोखाधड़ी इसको लेकर डीसी साहब को लेकर सीएमओ साहब, पीएमओ साहब सभी जगह हमने आवेदन किया, ट्वीट भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि NHI जब इस पेमेंट को ट्रांसफर कर दिया और जब हम लोगों ने उसको अपने पेमेंट के लिए बात कहा तो 2017 में वो पेमेंट ट्रांसफर कर दिया और 2017 लास्ट में हम लोगों को एप्लीकेशन मांगता है कि आप हमको एप्लीकेशन दीजिए, मकान का हमको भुगतान करना है। बताइए ये किस तरह का मैटर है। हमारे पास जमीन का मोटेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, लगान है, रसीद है। एक सबसे बड़ी बात है, बीसीसीएल इसको कह रहा है, इस पे क्लेम कर रहा है LA एक्ट की बात। LA एक्ट 69 का वो हवाला दे रहा। और सबसे बड़ी बात आपको हम बताएंगे कि 87 में बिहार राज्यपाल के सानिध्य में दीनानाथ प्रसाद जी के आदेश से, जो उस समय में धनबाद के उपायुक्त महोदय थे मदन मोहन झा, उनके आदेश से एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस समय भी बीसीसीएल इसको गजट को क्या बोला कि गलत है। अब 90 में हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम लोगों के फेवर में यह बात सुनाई पक्ष में, और तब से हम लोग सुख सक्षमता के साथ रह रहे थे। उनको ये बात अचानक कैसे पता चला NHI को, NHI किस बिहाफ में, किस डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ में, कौन सा डॉक्यूमेंट एविडेंस को रखते हुए पेमेंट को ट्रांसफर कर दिया। यह न केवल हम 5 प्लॉट के साथ हुआ, मैं खुले मंच पर इस बात को कह रहा हूं कि 25 करोड़ का गमन बीसीसीएल के द्वारा NHI के मिलीभगत से हुआ है। इसमें डॉक्यूमेंट्स एविडेंस हम देने को तैयार हैं। हाँ, चूंकि हमारे पास 5 लोगों का डॉक्यूमेंट्स है, हम इस रैयत के मालिक हैं और 1990 से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और किसी प्रकार का 90 से ना तो बीसीसीएल कहीं गया, ना किसी कोर्ट में अपील किया, ना हाई कोर्ट में गया, ना किसी, यहाँ तक कि एक हम लोग को किसी जगह FIR किया होता, किसी कोर्ट में वो इंटीमेशन दिया तो एक नोटिस आता, कुछ नहीं हुआ। यह पेमेंट ट्रांसफर किस पेपर के बिहाफ में किया NHI का पूरा मिली भगत है। इस बात को हम कहने को तैयार हैं। चाहते क्या है आप? चाहते हैं कि इमीडिएट अगर इस पर सुनवाई डीसी महोदय नहीं करते हैं तो हम लोग आपराधिक मामला क्यों नहीं दर्ज करें बीसीसीएल और NHI के अगेंस्ट में। प्रेशर पे हमने घर का कटाई भी कर दिया, घर को अलग कर दिया, पूरा कचरा में हम ओपन हाउस में रह रहे हैं 15 मंथ्स। I am running 75. How I will stay in this house? तो क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? We want that he should pay. पेमेंट करें। He should pay the full payment. अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आरवी न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।